जय हिंद दोस्तों। दरोगा एकेडमी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आज जो बिहार दरोगा का परीक्षा हुआ था उसका फर्स्ट शिफ्ट का जो है वो क्वेश्चन मैं लेके आ गया हूँ। थोड़ा देर आया हूँ दोस्तों, क्षमा चाहूँगा क्योंकि आज थोड़ा सा बिजी शेड्यूल था तो इसीलिए मुझे टाइम नहीं मिला। लेकिन देर आया हूँ दोस्तों, दुरुस्त आया हूँ। मैं पूरा आपके 100 क्वेश्चन के साथ आया हूँ। आप देख सकते हैं पूरा का पूरा क्वेश्चन का जो है आंसर एकदम सही सटीक आंसर लेके आया हूँ। आप देख सकते हैं 93-94 बाकी जो है इंग्लिश और हिंदी भी पूछे गए थे। तो पूरा का पूरा 100 क्वेश्चन का भी जो है मैं विश्लेषण कराऊंगा। तो आइए आप मेरे साथ बने रहें, उसके बाद देखते हैं और आप लोग मिलाइए फटाफट और बताइए कि आपका कितना स्कोर आ रहा है। तो बिना समय लिए हुए दोस्तों शुरू करता हूँ। सबसे पहला क्वेश्चन आप जैसा कि देख पा रहे होंगे, मगध का प्रारंभिक राजधानी क्या है? तो मगध का प्रारंभिक राजधानी गृहब्रज, जिसको राजगीर कहते हैं। फिर कुद्रेमुख क्या है? तो कुद्रेमुख लौह अयस्क के लिए प्रसिद्ध है दोस्तों, जो कि एक तरह का क्या है, पर्वत है। कुद्रेमुख क्या है दोस्तों? पर्वत है। फिर जीवाणु से होने वाला रोग, तो जीवाणु से होने वाला रोग हैजा हो जाएगा, मस्तिष्क ज्वर हो जाएगा। ठीक है, तो फिर आगे हम लोग बढ़ेंगे। रुपया जो है वो किसकी मुद्रा है? तो रुपया जो है वो इंडोनेशिया की मुद्रा है, रुपया। फिर कोसी नदी जो है वो कहाँ मिलती है? तो कोसी नदी जो है वो कुर्सेला नामक जगह में गंगा नदी से मिलती है। तो यही पूछ रहा था। फिर मंगल पांडे जो है किस नेटिव इन्फेंट्री से संबंधित है? तो 34वीं नेटिव इन्फेंट्री से संबंधित है। फिर से हम लोग देखेंगे, मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से उत्तरदायी होता है। तो मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। फिर अगला क्वेश्चन है, विधानसभा में अधिकतम सीटों की संख्या कितनी है? तो विधानसभा में अधिकतम सीटों की संख्या 500 होती है और न्यूनतम जो होती है वो आपका 90 होता है, लेकिन कहीं कहीं 60 भी है। फिर आपातकाल के दौरान आर्टिकल 19 जो है वो निलंबित हो जाता है, किस अनुच्छेद के तहत? तो अनुच्छेद 358 के तहत। मानव शरीर में वसा का वहन मतलब ट्रांसपोर्ट जो होता है उसका ट्रांसपोर्टेशन, वसा का वहन वो किसके द्वारा होता है? तो लसिका के द्वारा होता है। फिर नेक्स्ट हम लोग देखेंगे, लसिका के बाद हो गया दोस्तों 7वां संविधान संशोधन 1956 के द्वारा किस भाग को निरस्त किया गया था? तो भाग 7 को निरस्त किया गया था। किसको निरस्त किया गया था? भाग 7 को। फिर सियाचिन ग्लेशियर पर चढ़ने वाली पहली महिला पूछ रहा है, तो सिब्बा चौहान हो जाएगा। फिर प्रोजेक्ट 75I पूछ रहा है, किससे संबंधित है? वो सबमेरीन मतलब पनडुब्बी से संबंधित था दोस्तों, नौसेना से संबंधित है। फिर पूछ रहा है कि ध्वनि तरंग जो है वो किस प्रकार की तरंग है? तो ध्वनि तरंग जो है वो अनुदैर्घ्य तरंग है, जबकि प्रकाश जो है वो अनुप्रस्थ तरंग है। फिर नेक्स्ट हम लोग देखेंगे दोस्तों 15 नंबर क्वेश्चन, ध्वनि की सर्वाधिक गति किस में होती है? तो स्टील मतलब इस्पात में होती है। फिर देखेंगे लिंगानुपात न्यूनतम केंद्र शासित प्रदेश पूछ रहा है, मतलब न्यूनतम लिंगानुपात वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन है? तो दमनदीव हो जाएगा। भूपेन हजारिका का संबंध किससे था? तो कला से था, वो गीत संगीत से संबंधित थे। वास्को डी गामा भारत कब आए थे? तो 1498 में आए थे। अभी मैं पूरा 100 का 100 क्वेश्चन आपके सामने रखूँगा दोस्तों, आप लोग फटाफट मिलाते चलिए। फिटकीरी जो है मतलब क्वेश्चन था कि स्कंदन किसके द्वारा होता है? तो मतलब फिटकीरी से क्या होता है? तो फिटकीरी से जो है स्कंदन होता है। फिर राज्यसभा में राष्ट्रपति द्वारा कितने सदस्य मनोनीत किए जाते हैं? तो 15 सदस्य राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। यहाँ आप देख सकते हैं 15 सदस्य हो जाएगा। फिर आप देखेंगे कि प्रोटोजोआ से कौन सी बीमारी होती है? तो प्रोटोजोआ से काला ज्वर हो जाएगा। गंगा नदी की दक्षिणतम फसल पूछ रहा है, मतलब गंगा नदी के किनारे जो सबसे दक्षिणतम भाग होता है उसमें कौन सी फसल उगाई जाती है? तो वहाँ जूट भी उगाई जाती है दोस्तों, गेहूँ भी उगाई जाती है। तो जूट और गेहूँ में थोड़ा सा कन्फ्यूजन है, लेकिन अभी आप लोग जो है जूट मानकर ही चलेंगे। फिर बैलाडीला क्या है? तो बैलाडीला लौह अयस्क के लिए फेमस है। फिर आपातकालीन हार्मोन किसे कहा जाता है? तो एड्रेनलिन को आपातकालीन हार्मोन कहा जाता है। 23 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? तो पृथ्वी दिवस जो है वो 22 अप्रैल को मनाया जाता है। फिर से हम लोग देखेंगे बेलन का जो है
वो वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल पूछा था। तो बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, ये मैथ का क्वेश्चन है, 2πr/h हो जाएगा। फिर 27 नंबर क्वेश्चन है वत्स की राजधानी। तो वत्स की राजधानी कहाँ है दोस्तों? कौशाम्बी। मैं वीडियो लाया था टॉपिक वाला, तो मैं आपको बताया था कि जनपद से एक क्वेश्चन आपका फिक्स है। यदि उस टॉपिक को क्लियर किए होंगे तो आपका ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट 28 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 28 नंबर क्वेश्चन है बलवंत राय मेहता समिति का संबंध किससे है? तो बलवंत राय मेहता समिति का संबंध पंचायती राज से है। सबसे कम ऋणात्मक, विद्युत ऋणात्मक तत्व पूछा था तो सीजियम हो जाएगा। फिर अंत्योदय अन्न योजना पूछा था जो कि 2000 में आया था। उसके बाद ऑपरेशन गरुड़ पूछा था दोस्तों। तो ऑपरेशन गरुड़ जो है वो तस्करी से संबंधित है, जो कि सीबीआई के द्वारा चलाया गया था। किसके द्वारा चलाया गया था? सीबीआई के द्वारा। फिर एक क्वेश्चन था प्लेइंग इट माई वे। प्लेइंग इट माई वे के लेखक कौन है? तो ये तो सचिन तेंदुलकर हो जाएंगे दोस्तों। तेंदुलकर साहब थे, सचिन तेंदुलकर, ठीक है। फिर हम लोग देखेंगे सचिन तेंदुलकर, प्लेइंग इट माई वे हो गया। फिर द स्पिरिट ऑफ द लॉस पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसका मॉन्टेग्यू हो जाएंगे। बानों को रखना का साधन, तो बान जो होता है दोस्तों वो तर्कस में रखा जाता है, तो इसका तर्कस होना चाहिए। बाकी ऑप्शन क्या था? ऑप्शन यदि रहेगा तो सटीक आंसर इसका मैं बता पाऊंगा। फिर राष्ट्रपति के महाभियोग में कौन शामिल नहीं होते हैं? तो राष्ट्रपति के महाभियोग में जो मनोनीत सदस्य होते हैं 12 राज्यसभा के और 2 लोकसभा के, वो सम्मिलित नहीं होते हैं। फिर अगला क्वेश्चन था कि तिब्बत जाने का रास्ता जो है वो किधर से नहीं है? तो तिब्बत जाने का रास्ता जो है भारत म्यांमार सीमा से नहीं है। फिर फर्स्ट वर्ल्ड वार में रसिया किस संधि के द्वारा बाहर हो गया था? तो वर्साई की संधि के द्वारा। अगला है सीएम के कर्तव्य। तो सीएम के कर्तव्य जो है दोस्तों वो आपका अनुच्छेद, जैसे प्रधानमंत्री का चर्चा किस में है? 74 और 75 में। तो 75 में आप 89 जोड़ दें तो 9 5 14, मतलब 164 अनुच्छेद में सीएम के कर्तव्य का वर्णन है दोस्तों। उसके बाद राष्ट्रीय आय पूछा था, तो राष्ट्रीय आय का हो जाएगा NNPFC। फिर ई सारस मोबाइल ऐप पूछा गया था। तो ई सारस मोबाइल ऐप जो है वो किस मंत्रालय के द्वारा लॉन्च किया गया था? ऐसा ही क्वेश्चन था शायद। तो ई सारस मोबाइल ऐप जो है वो आपका ग्रामीण मंत्रालय के द्वारा लाया गया था दोस्तों। तो क्या हो जाएगा इसका सही आंसर? ग्रामीण मंत्रालय, ठीक है। यहाँ मैं लिख देता हूँ ग्रामीण मंत्रालय, जिसको पंचायती राज व ग्रामीण मंत्रालय दोनों एक ही के अंतर्गत आता है। तो ई सारस मोबाइल ऐप वही हो जाएगा दोस्तों। फिर नेक्स्ट हम लोग देखेंगे, आपका अभी हो गया 40 तक। उसके बाद 41 से देखेंगे शिक्षा में थर्ड, मतलब राज्य और केंद्र शासित प्रदेश मिलाकर पूछा था कि शिक्षा में थर्ड कौन है, मतलब शिक्षित परसेंटेज में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों मिज़ोरम। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? मिज़ोरम। फिर 1991 में उदारीकरण का कारण, 1991 में जो नई आर्थिक नीति आया था उसका मेन कारण क्या था? तो मुद्रास्फीति। सरकार द्वारा निगम से प्रतिबंध हटाना, तो निगम को थोड़ा सा ढील दे दिया, मतलब उसके प्रति उदार हो गया, तो उदारीकरण हो गया। फिर पूछा था पूर्ति के नियम वस्तु के कीमत एवं उसकी पूर्ति मात्रा के मध्य संबंध है। तो देखिए दोस्तों, पूर्ति का नियम में हो गया वस्तु का कीमत यदि बढ़ेगा तो उसका जो है वो मांग घट जाएगा, तो पूर्ति खुद ब खुद जो है वो बढ़ जाएगा। तो इसका संबंध कैसा हो जाएगा? समानुपातिक संबंध हो जाएगा। फिर अलीनगर की संधि जो है वो किसके बीच हुआ था? ईस्ट इंडिया कंपनी और सिराजुद्दौला के बीच हुआ था। उत्तर दक्षिण बिहार में अवस्थित नहीं है, तो वहाँ ऑप्शन के अनुसार पूर्णिया हो जाएगा दोस्तों, जो कि उत्तर पश्चिम बिहार में अवस्थित नहीं है। फिर अगला क्वेश्चन था तैरता हुआ नेशनल पार्क किबू लामजाओ जो कि मणिपुर में है। फिर गंगा के नवीनतम जलोढ़ मिट्टी को क्या कहते हैं? तो खादर, वही पुरानी को बांगर कहते हैं। फिर पूछा था भूरिया समिति, क्वेश्चन बहुत अच्छा पूछा था दोस्तों। जो लोग तैयारी किए होंगे ईमानदारी से उनका 70+ स्कोर, जो कि मेरा बताया हुआ पार स्कोर था, उसको तो ज़रूर पार किए होंगे। और जो 70+ रहेंगे उनका रिजल्ट जो है बिल्कुल होगा, 110% होगा। ऐसे में कटअप का भी वीडियो लाऊंगा, दोनों
शिफ्ट का क्वेश्चन एनालिसिस करूंगा, उसके बाद मैं कट ऑफ का भी वीडियो लाऊंगा। तो अभी चलते हैं दोस्तों, भूरिया समिति किससे संबंधित था, तो आदिवासी से। 52 नंबर क्वेश्चन है कांगड़ा नृत्य। कांगड़ा नृत्य जो है वो हिमाचल प्रदेश राज्य से संबंधित है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे 53 नंबर क्वेश्चन, बिहार का क्षेत्रफल कितना है, तो बिहार का क्षेत्रफल हो जाएगा 94,163, यहाँ गलती लिखा गया है, 94,163 वर्ग किलोमीटर होगा। कितना होगा दोस्तों, 94,163 वर्ग किलोमीटर। ठीक है। फिर है मानव विकास रिपोर्ट। ये जब मैं इकोनॉमिक्स का टॉपिक लाया था तो आप देखिएगा, मैं बताया था मानव विकास रिपोर्ट, उसमें देखिएगा मैं आपको बताया था कि कौन जारी करता है, ये आप लोग पढ़ लीजिएगा अच्छे से, कब से जारी किया जाता है। तो ये देखिए यूएनडीपी के द्वारा जारी किया जाता है। फिर उद्देशिका में संशोधन, भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना है उद्देशिका, उसमें संशोधन कब हुआ, तो 42वां संविधान संशोधन 1976। फिर भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल की दृष्टि से पूछा गया था, तो राजस्थान हो जाएगा। फिर ये एक मैथ पूछा था, y इंटू 20/100 इंटू 20/100 इक्वल टू 20। तो इसका जब आप कैलकुलेशन करेंगे तो y बराबर कितना आंसर हो जाएगा, 500। फिर एक चक्रवृद्धि ब्याज और आपका कंपाउंड इंटरेस्ट का जो है अंतर वाला क्वेश्चन पूछा गया था, सारा कुछ दिया हुआ था और उसका डिफरेंस पूछ रहा था। तो इसका आंसर जब आप कैलकुलेट करेंगे तो 64 रुपया 10 पैसा होगा। फिर से एक क्वेश्चन था दोस्तों सही गलत वाला, कि एक क्वेश्चन सही करने पे 4 अंक मिलता है और एक क्वेश्चन गलत करने पे 2 अंक मिलता है, और और टोटल कितना है, 75 क्वेश्चन है, तो कितना मतलब कि वो आंसर क्वेश्चन सही कर रहा है, तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों 50। फिर अगला क्वेश्चन देखेंगे ब्रॉन्ज मेडल। ब्रॉन्ज मेडल जो है वो किस किस तत्वों का मिश्रण है, मिश्र धातु है, तो तांबा और टीन का हो जाएगा। फिर ये क्वेश्चन देखिए, ये आपका क्वेश्चन बैंक का क्वेश्चन है, यदि आप दरोगा का क्वेश्चन बैंक देखे होंगे तो ये मुगल मेवाड़ संधि जो है पूछा गया था एक बार दरोगा की परीक्षा में, 1615 में हुआ था। जहांगीर और मेवाड़ के जो राजा थे, क्या नाम था उनका, जो महाराणा प्रताप के बेटा थे, उन्हीं से हुआ था। महाराणा प्रताप के बेटा नहीं, सॉरी, महाराणा प्रताप के जो पिता थे शायद राणा उदय सिंह थे। हाँ, राणा उदय सिंह और जहांगीर के बीच हुआ था 1615 में मुगल और मेवाड़ की संधि। फिर नेक्स्ट हम लोग देखेंगे दोस्तों 62 नंबर क्वेश्चन है। 62 नंबर क्वेश्चन देखिए, हिंदी से समानार्थी शब्द पूछा गया था, तो इसमें अनल का मतलब आग होता है और अनिल का मतलब हवा होता है। अनल का मतलब क्या होता है दोस्तों, आग होता है, और अनिल का मतलब क्या होता है, हवा होता है। फिर नेक्स्ट 63 नंबर क्वेश्चन है, संघीय कार्यपालिका में शामिल नहीं है, तो संघीय कार्यपालिका में कैग शामिल नहीं है, क्योंकि कैग का काम होता है लेखा परीक्षण करना। फिर फ्रांस में नेशनल असेंबली की स्थापना किसने की थी, तो इसको आप थोड़ा सा देख लीजिएगा दोस्तों अच्छे से, इसमें थोड़ा सा कन्फ्यूजन है, हमको टाइम नहीं रहने के कारण हम इसका जो है आंसर नहीं कर पाए, लेकिन ये क्वेश्चन पूछा गया था कि फ्रांस में नेशनल असेंबली की स्थापना किसने की। ऐसे मैं क्या करूँगा, कमेंट बॉक्स में ऊपर कमेंट करके पिन कर दूंगा, आप लोग इसका आंसर देख लीजिएगा। नेक्स्ट 65 नंबर क्वेश्चन था, अभिनेत्र लेंस की वक्रता त्रिज्या रूपांतरित की जाती है, तो सिलियरी पेशी के द्वारा। एक समान वृत्तीय गति में नियत रहता है, मतलब कोण जो है वो बदलता नहीं है, तो चाल नहीं बदलता है, चाल एक समान रहता है। फिर एक क्वेश्चन मैथ का यहाँ पूछा गया था, ये भी अधूरा क्वेश्चन बताया गया है, पूरा होते ही मैं अगले वीडियो में इसका भी करा दूंगा। फिर एक क्वेश्चन था, राजीव और अभय का जो आय था उसका अनुपात 2:3 दिया था, तो राजीव यदि 4000 रुपया कमाता है तो अभय कितना कमाता था, तो अभय 6000, ऐसा ही कुछ क्वेश्चन था दोस्तों। तो 4000 6000 इसका आंसर होगा, जो भी होगा आप लोग ऑप्शन के अनुसार मिला लेंगे। फिर नेक्स्ट चलते हैं, 68 हो गया, अब 69 क्वेश्चन है, अमिश्रित द्रवों को अलग किया जाता है। अमिश्रित द्रव मतलब हुआ दोस्तों जैसे तेल और पानी को कैसे अलग किया जाता है, तो आसवन विधि के द्वारा अलग करेंगे। फिर 5वां भारत आसियान शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ था, तो मलेशिया की राजधानी कुआलालंपुर में हुआ था। फिर एक क्वेश्चन था केमिस्ट्री से कि कॉपर जो है H2SO4 के साथ रिएक्ट करके कौन सा गैस देगा, तो ऐसे तो हाइड्रोजन गैस देता है, लेकिन हाइड्रोजन शायद ऑप्शन में नहीं था, तो SO2 हो जाएगा दोस्तों। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है स्वावलंबन योजना 2023।
स्वावलंबन अभियान था, स्वावलंबन अभियान 2023 की मेजबानी कौन किया था? तो नौसेना के द्वारा किया गया था। फिर रुद्रांश पाटिल जो है किससे संबंधित है? तो शूटिंग से संबंधित है। ये सब क्वेश्चन आपको पूछा गया था। फिर माइक्रोसॉफ्ट ओएस का नया नाम क्या है? तो माया ओएस, ये भी आपका सही आंसर है, माया ओएस। फिर 2019-20 में बिहार राज्य एनजीडीपी समृद्धि दर क्या है? तो इसका आंसर जो है दोस्तों अभी मेरे ख्याल से जो है इसका 14.1% होना चाहिए। ऐसे आप लोग जो है वो आपका बिहार का जो आर्थिक समीक्षा होता है उसमें आप लोग जाकर देख लेंगे। ऐसे मेरे हिसाब से 14.1% होना चाहिए। फिर ये क्वेश्चन सजाने के लिए दिया था कालक्रम के अनुसार रामानुज, चैतन्य महाप्रभु, नामदेव और तुलसीदास। तो इनका देखिए मैं कार्यकाल जो इनका जीवन काल था दोस्तों वो मैं लिख दिया हूँ और उसी अनुसार आपको सजा देना है। तो पहला हो जाएगा रामानुजन, फिर हो जाएगा नामदेव, फिर चैतन्य महाप्रभु, उसके बाद तुलसीदास। इस तरह से यदि सजाए होंगे तो आपका ये सही हो जाएगा। फिर समुद्री जैव विविधता के लिए पहला राष्ट्रीय केंद्र पूछा था, तो पहला राष्ट्रीय केंद्र हो जाएगा कहाँ? जामनगर में। फिर चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। 77 तक हो गया, अब 78 में है अधिसूचित क्षेत्र समिति के सदस्य। तो अधिसूचित क्षेत्र समिति के सदस्य जो होते हैं दोस्तों वो राज्य सरकार के द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। ये क्वेश्चन पूछा गया था। उसके बाद होगा अनपचयी सरकरा, मतलब उपचय जो नहीं पचने वाला सरकरा रहता है वो क्वेश्चन पूछ रहा है। अनपचयी सरकरा कौन है? तो सेलोवायोस जो था दोस्तों, यही आपका आंसर हो जाएगा। फिर कच्चा माल सम्मिलित किया जाता है। तो कच्चा माल सम्मिलित किया जाता है, इसमें क्या था दोस्तों? स्थिर वृद्धि और क्या क्या ऑप्शन था? थोड़ा ऑप्शन यदि आप लोग को याद होगा तो हमको कमेंट करेंगे, उसके बाद मैं इसका जो है सही आंसर आपको नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा। फिर एक फसल चक्र से क्वेश्चन पूछा गया था। फसलों की जो वो नियमित खेती होती है उसको क्या कहते हैं? ऐसा ही कुछ था, तो उसका सही आंसर हो जाएगा फसल चक्र। उसके बाद विस्थापन और दूरी के अनुपात पूछा था कि विस्थापन और दूरी का जो अनुपात होगा, तो विस्थापन और दूरी का अनुपात दोस्तों 1 के बराबर या उससे कम होगा। फिर व्यावसायिक बैंक का कार्य पूछा था। व्यावसायिक बैंक का कार्य होता है ऋण देना, जमा ऋण देना। फिर सीमांत उपभोक्ता प्रवृत्ति पूछा था कि सीमांत उपभोक्ता प्रवृत्ति 0.8 है, तो इसका गुणांक क्या होगा? तो इसका गुणांक 5 हो जाएगा दोस्तों। फिर नेक्स्ट चलते हैं 85 से। 85 में था द्वार कोशिका जल अंदर जाता है तो वह फूल जाता है, तो रंध्र क्या होगा? तो रंध्र क्या होगा दोस्तों? रंध्र सिकुड़ जाएगा। फिर मैग्नस कार्लसन को किसने हराया? तो अभी प्रागनंदा ने हराया था मैग्नस कार्लसन को। फिर मोटो जीपी भारत रेस 2023 कहाँ हुआ था? तो ग्रेटर नोएडा में हुआ था दोस्तों। फिर हम लोग देखेंगे नेक्स्ट है क्या? विद्या V1 जो है वो आपका क्या है? इलेक्ट्रिक बाइक है दोस्तों। तो वो किसके द्वारा लॉन्च किया गया था? तो हीरो के द्वारा लॉन्च किया गया था। फिर अस्थाई बंदोबस्त के प्रस्तावक पूछा गया था। तो अस्थाई बंदोबस्त के प्रस्तावक जॉन शोर थे, जो कि लॉर्ड कॉर्नवालिस के काल में आया था। फिर अल हिलाल पुस्तक के लेखक पूछा गया था। तो अबुल कलाम हो जाएंगे अल हिलाल पुस्तक के। 91 नंबर क्वेश्चन व्यक्तिगत सत्याग्रह से पूछा गया था। तो व्यक्तिगत सत्याग्रह के जो सूत्रधार थे वो महात्मा गांधी थे, लेकिन प्रथम सत्याग्रही उसमें विनोबा भावे जी थे। फिर अकरा किस देश की मुद्रा है? 92 नंबर क्वेश्चन यही था, तो घाना हो जाएगा दोस्तों। फिर 93 नंबर में जीवाणु जनित रोग कौन है? तो टाइफाइड और हैजा हो जाएगा। फिर 94 नंबर में हिंदी का क्वेश्चन था दोस्तों, वो समानार्थी शब्द था कूल और कूल। समझ गए दोस्तों? तो ये क्वेश्चन भी आप लोग देख लेंगे। कूल, इस कूल का मतलब टोटल होता है दोस्तों, और इस कूल का मतलब वंश होता है। समझ गए? तो मैं तो ऐसे ही 94-95 क्वेश्चन करा दिया। 1-2 क्वेश्चन और हिंदी का था, और आपका 1-2 क्वेश्चन इंग्लिश का था। तो टोटल 100 क्वेश्चन हो गया दोस्तों। अब आप लोग जो है कमेंट करके बताइए कि आपका कितना स्कोर आ रहा है, तब मैं आपको फाइनल कट ऑफ बताऊँगा। मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।